हो गया। यस सर, हो गया। चलिए यहां से स्पेशल केस के बारे में बात करें। स्पेशल केस पहला एम डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सवाल में आपसे पूछा जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन करना, तो आप जानते हैं डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नहीं होता है। अब डेल्टा पी को अगर तोड़ेंगे तो कहेंगे पी नॉट माइनस पी बटे हो जाएगा पी नॉट, डेल्टा पी को क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी बराबर पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है सॉल्यूट, ये ना फॉर्मूला होता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यानी यहां पे होगा आपका पी नोट माइनस पी बटे पी नोट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड करते हैं तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस पी बाय पी नोट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब कहते हैं इसको इधर लाते हैं, ये इधर जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा P बटे पी नोट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूट। और ये आप जानते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है सॉल्यूट, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों का सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इसी मान को यहां पुट कर देंगे, ये तो पहले से आप जानते हैं। इसका मतलब P बटे P बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा सॉल्वेंट, ये तो आया फॉर्मूला। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P बराबर हो जाएगा पी नोट इंटू कैपिटल N स्मॉल n प्लस क्या होगा कैपिटल। इस फार्मूला को ध्यान रखना, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला आ गया, उसी फार्मूला से डिराइव किए हैं, लेकिन ये हमारा किसका फार्मूला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सर हो गया। हो गया। यस सर। नो सर नहीं हुआ है। हो गया। चलिए अगला जो देखते हैं इसमें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये तो आप जानते हैं सॉल्यूट जो है सॉल्यूट
और सॉल्वेंट। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट एक्सेस होगा और सॉल्वेंट हमारा लिटिल होगा। इसका मतलब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है मोल ऑफ, इसका मोल हमारा स्मॉल एन है, इसका मोल आपका कैपिटल एन है। तो स्मॉल एन का मान बहुत बहुत छोटा होगा किससे? कैपिटल एन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में। इसका मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग लगभग बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल एन। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का कहानी है कि सॉल्यूट का अमाउंट लिटिल होता है, सॉल्यूट का अमाउंट इतना छोटा होगा कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर कर देंगे, तो वो सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बहुत छोटा होगा सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल जोड़ते हैं तो सॉल्यूशन का मोल आता है, और वो सॉल्यूशन का मोल लगभग लगभग किसके बराबर होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। अब फार्मूला तो आप जानते हैं, फ्रॉम रॉयल्स लॉ। फ्रॉम रॉयल्स लॉ डेल्टा पी बराबर होता है पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी नोट इंटू स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल एन। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से अगर फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा पी बटे पी नोट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लेंगे तो ये मान तो हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के बराबर, यानी स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल एन। तो ये फॉर्मूला हो गया, किसके लिए यूज करना है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करना है। ये हमारा यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। अगला तीसरा केस आता है, अगर हमको अगर मोलिकुलर मास मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है, सी नंबर में डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। जब देखो तो फ्रॉम रॉयल्स लॉ डेल्टा पी बराबर होता है पी नोट इंटू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यही फॉर्मूला होता है। अब ऐसा करते हैं कि इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये इधर आएगा। ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से, पी नोट बटे डेल्टा पी, पी नोट बाय डेल्टा पी, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे क्या हो जाएगा? स्मॉल एन। भाई इसको अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, फिर ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, यही तो फॉर्मूला है। अब इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे क्या हो जाएगा? स्मॉल एन। तो इसका मतलब क्या कि पी नोट बटे डेल्टा पी बराबर, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस कैपिटल एन बटे क्या हो जाएगा? स्मॉल एन। नहीं ना आएगा। अब ऐसा करते हैं, ये 1 को इधर ले आते हैं। अगर 1 को इधर लाएंगे
तो ये आ जाएगा आपका पी नोट बटे डेल्टा पी -1 बराबर कैपिटल एन बटे क्या हो जाएगा स्मॉल एन, है ना आएगा। चलिए अब ऐसा करते हैं एलसीएम लेते हैं इसका। अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी नोट माइनस डेल्टा पी बटे डेल्टा पी, दिखाई दे रहा है? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। कुछ कुछ दिख रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। बटे डेल्टा पी बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। चलिए इसको और चेंज करते हैं, इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी नोट माइनस पी बटे डेल्टा पी बराबर कैपिटल एन बटे क्या हो जाएगा स्मॉल एन। ये तो माइनस पी नोट और ये प्लस पी नोट, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होगा। यहां से आएगा P बटे डेल्टा P बराबर कैपिटल एन बटे क्या हो जाएगा स्मॉल एन। अब इसको सुधार कर लो, इसको चेंज कर देते हैं, यानी डेल्टा P बटे P बराबर हो जाएगा स्मॉल एन बटे क्या हो जाएगा कैपिटल एन। अब यहां से मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। स्मॉल एन इसका मान होता है आपका मास W1 बटे कैपिटल M1, यहाँ W2 बटे क्या होगा कैपिटल M2। तो यहाँ से मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी फार्मूला याद रखना। चलिए ये फार्मूला और ये फार्मूला में थोड़ा अंतर है। यहाँ डेल्टा P बाय T है बराबर स्मॉल एन बाय कैपिटल एन, ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। लेकिन डेल्टा P बाय P नोट अगर देंगे स्मॉल एन बाय कैपिटल एन, तो ये कब यूज करना है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करना है। ये तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए यूज करना है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करना है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। और किसी को डाउट है तो पूछो इस पर। नो सर। कोई डाउट भी है? नो सर। किसी को डाउट नहीं? नो सर। डाउट भी है किसी को? नो सर। चलिए तो इसको मिटाएं। यस सर। ये तो हो गया आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये वर्किंग होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये सवाल है। इसमें हम देखें कि आपका अगर तीन केस इसमें देखें, एक तो पहला फॉर्मूला देखिए डेल्टा पी बराबर पी नोट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी डेल्टा पी बाय पी नोट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तीसरा फॉर्मूला आया पी बराबर होता है पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चौथा फॉर्मूला आया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा पी बाय पी नोट बराबर स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। और पांचवा फॉर्मूला आया डेल्टा पी बाय पी बराबर स्मॉल एन बाय क्या होगा कैपिटल एन। अब इसी पे कुछ सवाल है, जिस सवाल को देखते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं, कुछ सवाल पे आते हैं।
और सब सब्जेक्ट चल रहा है, तुम सबका पढ़ाई ठीक से चल रहा है कि नहीं? सर चल ही रहा है चल सर, रहा है धीरे सर। धीरे चल रहा है। फिजिक्स, क्लास मैथ, है। बायोलॉजी सबका क्या यस सर, चल रहा है सर, सब आगे। यस सर, सब क्लास चल रहा है। चल रहा है? मजा से चल रहा है सर। किससे पढ़ा रहे हैं? क्या सर? तुम ऐप का ही काम कर रहे हैं क्या? नहीं सर, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। सब किस पे पढ़ा रहे हैं? यूट्यूब पे सर। यूट्यूब पर हो रहा है अभी सर। क्वेश्चन लेते हैं। एटीन ग्राम ग्लूकोज is added to 178.2 gram water. Find the vapor pressure of water at boiling point. बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का वेपर प्रेशर आपको डिटरमाइन करना। चलिए कैसे काम करेंगे? कोई बताओ। चलिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। ग्लूकोज दिया गया है और वाटर दिया गया। सॉल्यूशन, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, वाटर H2O, यहां से सॉल्यूशन बना। ग्लूकोज का मास दिया गया है, 18 ग्राम दिया है। इसका मास दिया गया है 178.2 ग्राम। चलिए ग्लूकोज का फार्मूला वेट निकालेंगे। कार्बन का 12 इंटू 6 72 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, ये सबको जोड़ोगे तो ये आता है 180 आता है। ऐसे ग्लूकोज का फार्मूला वेट तो याद भी रखना होता है, इतना बार यूज किए होगे याद ही होगा। यहां से मोल निकाल लेते हैं। मोल का फार्मूला होता है गिवन मास बटे फार्मूला वेट। इसका मतलब स्मॉल एन हमारा आ गया, ये तो आ गया 0.1। अब इसका फार्मूला वेट, वाटर का फार्मूला वेट कितना होता है 18। चलिए मोल निकालते हैं। गिवन मास 178.2 बटे क्या हो जाएगा 18, यानी हमारा कैपिटल एन आ गया ये 9.9 के आसपास। बॉइलिंग पॉइंट पे आप जानते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो वाटर के वेपर प्रेशर ऑफ H2 एट बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो 1 atm के आसपास होता है। टॉर में कहेंगे तो कहेंगे 760 टॉर के आसपास आता है। बार में कहेंगे 1.13 वार के आसपास आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर होगा, mm में 760 mm। तो ये तो किसी भी, ये आपको याद रखना, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर का मान कांस्टेंट होता है, वो होता है आपका 1 atm। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर H2O, जिसको हम P नोट से इंडिकेट करेंगे, ये हमारा दिया है 760 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O सॉल्यूशन, H2O सॉल्यूशन जिसको P से इंडिकेट करेंगे, इसका वेपर प्रेशर निकालना। अब फार्मूला देखते हैं। P का फार्मूला होता है P नोट इंटू कैपिटल N स्मॉल n प्लस क्या होता है कैपिटल N। ये फार्मूला लिखा है कि ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर P नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मान पुट कर दो इसमें। P नोट का मान दिया गया 760, ये तो आपका 9.9, 0.1 प्लस 9.9, ये तो यहां से हो जाएगा 76 इंटू 9.9, गुना भाग करना, यही टॉर है, यही आंसर। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते। हो गया सर, हो गया। किसी को डाउट है तो पूछो। हो गया सर। नहीं है सर। नहीं है सर। समझ में आ गया? यस सर। बस फार्मूला याद रखोगे तो आसानी से, ये सब सवाल ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फार्मूला ध्यान रखना, 4 फार्मूला दिए थे आपका, चारों फार्मूला को अगर याद रखोगे तो बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये फार्मूला था, इस फार्मूला पे आपका सवाल, बस इसी फार्मूला को ध्यान रखना। इसमें एक पॉइंट, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर का मान 1 atm के आसपास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको बिटाएं। यस सर। वॉल्यूम पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या यस लेंगे? सर। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या लेंगे? दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन। क्या क्या? बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो क्या लेंगे? बॉइलिंग ये याद, ये तो ध्यान रखना होगा। कह रहा था एट बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि वेपर प्रेशर पी नोट प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर नहीं दिया गया था। अगर नहीं दिया रहेगा सवाल में प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो अपने मन से मान लेना उसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे। और बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, चाहे कोई भी लिक्विड हो, वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे 1 atm होता है, और 1 atm बराबर होता है 760 टॉर। अगर बार के बारे में बात करें, बार के बारे में बात करें तो कहेंगे 1.13 बार के आसपास। सेंटीमीटर में कहेगा तो कहेंगे 76 सेंटीमीटर होता है। चलिए, और किसी को कंफ्यूजन है कुछ? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर नहीं दिया रहेगा फिर भी मान लेना है 1 atm। हाँ, नहीं भी दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तब मानना है। जनरली क्वेश्चन में आपका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है सर। अगर नहीं दिया रहेगा तो मान लेना बॉइलिंग पॉइंट पे है, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर का मान 1 atm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 2018 का सवाल देखते हैं। Find the
mass of a non-volatile solute जिसका मोलर मास दिया गया है 50 ग्राम पर मोल, needed to be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure %75। चलिए सवाल को सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है? तो मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है जिसका मोलर मास दिया गया है। दूसरा सॉल्वेंट हमारा ऑक्टेन है जिसका मास दिया गया है और परसेंटेज रिड्यूस घट रहा है, परसेंटेज घटा है 75% रिड्यूस टू, घट के 75% हो गया। कितनों भी रहेगा उसका 75% क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूट है ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है कोई बताओ? ऑक्टेन का फॉर्मूला जल्दी से। 8 कार्बन होगा ऑक्टेन में, 16 H H 16 CH 16 ऑक्टेन अल्केन है। यस सर। जितना जितना कार्बन होगा उससे दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ऑक्टेन Yes, में sir. 8 कार्बन है यानी C8H क्या हो जाएगा? 18। चलिए वेरी गुड। यहां से सॉल्यूशन बना। ध्यान से देखना, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सॉल्यूट है, सॉल्यूट का आपका मोलर मास, मास इसका मान लेते हैं हम अपने मन से, जो कि कैलकुलेट करना है x ग्राम। इसका फार्मूला वेट दिया है 50, इसका मास दिया गया है 114 ग्राम, 114 ग्राम दिया गया। अच्छा फार्मूला वेट इसका निकालेंगे तो 12 और 96 96 और प्लस क्या होगा 18, ये तो 114 आ गया। फार्मूला वेट भी इसका क्या गया 114 आ गया। तो यहां पे अगर मोल निकालते हैं, मोल स्मॉल है, x बटे क्या हो जाएगा 50, इसका मोल निकालते हैं कैपिटल N, मास दिया गया 114, ये तो 1 आ जाएगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन में कह रहा है 75% रिड्यूस टू, घट के 75% हो गया। अगर लेट मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, इसको P नोट से इंडिकेट करेंगे। इसका मान लेते हैं अगर वेपर प्रेशर 100 है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट के कितना हो गया 75% यानी 75, यानी डेल्टा P अगर निकालोगे
क्या हो जाएगा पी नोट माइनस पी 100 माइनस 75 25 ये ना होगा। चलिए अब जा एक्स को, यही एक्स को कैलकुलेट करना है। अगर एक्स को कैलकुलेट करना है तो डेल्टा पी बटे पी का एक फार्मूला था स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, ये फार्मूला दिए थे। डेल्टा पी दिया है 25 और पी दिया है आपका 75, ये आपका x बटे 50, ये तो 1 है। यहां से कैलकुलेट x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150 ग्राम, सॉरी ये नो, यानी 1/3 बराबर x बटे क्या हो जाएगा 50, x बराबर 50 बटे क्या हो जाएगा 3, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 48 यानी 16 पॉइंट समथिंग। तो यही आपका मास आ गया ग्राम। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं डाउट है हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। तो ये सवाल तो आपका था जो कि प्योर लिक्विड का में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वहां से सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के बारे में चर्चा की। यानी रॉयल्स लॉ का ये पहला सेक्शन देखे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रॉयल्स लॉ वोलेटाइल लिक्विड या आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉयल्स लॉ का आपका सर क्लास जुमे पे होगा सर। सर क्लास जुमे पे होगा। देखो जी क्रैश कोर्स का वर्किंग स्टार्ट करेंगे, 12th का भी होगा, वो सारे के सारे ऐप आएंगे, उस पे आपका वर्किंग होगा। अदर अभी स्टूडेंट जुमे के लिए जो नीट और जेईई मेन का स्पेशल क्रैश कोर्स का जो वर्क है उसके लिए 999 रुपये का वर्किंग किएंगे, जिसमें पूरा केमिस्ट्री का काम होगा। और अपना स्टूडेंट के लिए 499 रुपीज है, जो अगर नीट और जेईई मेन का वर्किंग करना चाहते हैं। अभी और 10 जुलाई से 10 सितंबर तक ये क्रैश कोर्स करेगा, 2 महीने का आपका क्रैश कोर्स का वर्किंग रहेगा। यूट्यूब पे आपका स्पेशल वर्क आएगा, शाम में 7 बजे से डेली आपका रहेगा 2 मंथ के तो। और भी सर अभी जुमे तो पे देखो क्लास जी होगा सर। चैनल आता है उसके बारे में और जानकारी देंगे चैनल के बारे में बहुत जल्दी। यूट्यूब आपका जूम ऐप को छोड़ के अपना चैनल पे आएंगे, वो सारे के सारे स्टूडेंट को मैसेज दिया जाएगा कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है। अभी तो उसका ट्रायल चल रहा है, आप सबों को भी उसमें वर्किंग करके ट्रायल लेंगे, और जब 100% आप और हम संतुष्ट हो जाएंगे तो उसी पे आपका काम करना स्टार्ट करेंगे। आज का सर वीडियो को लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा सर। अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। कल आपका काम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो अल्केन और हेलो एडीन का काम कर लेते, जिसमें हेलो एडीन के बारे में देख रहे थे, उसी के आगे काम करेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन कीजिए हेलो एडीन का, और अगले लेक्चर यानी कल सैटरडे को आपका उसका काम करेंगे। रहने दो, सर अगला अपलोड क्लास कर नहीं होगा दीजिएगा सर। वीडियो, सर धन्यवाद। वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा।